नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल एक ऐसे पढ़े लिखे किसान के खेत में आ गया हूं जो कि पीएचडी करने के बाद अब अपने खेतों में सोना उगा रहा है। और सोने की तस्वीर फिलहाल आपको दिख रही है। हालांकि सोने का जो रंग है वो अब हरा हो चुका है, उसके बाद कुछ दिन के बाद सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि फसल कटाई की तरफ है। इससे पहले पीला जब ये यहाँ पे फ्लाईओवर है, यहाँ से दिखता था किसी को तो नज़र आता था कि सोना है सामने। मैं बता देता हूँ, मिस्टर जो है वो शेखर वाडिया हैं और पीएचडी कर रखी है इन्होंने। उसके बावजूद प्रोफेसर हैं और उसके साथ साथ खेती करते हैं। खेती से इतनी मोहब्बत करते हैं कि खेती में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। फिलहाल ये जो फसल है ये सरसों की फसल है। ये खास बीज ये लेकर के आए हैं राजस्थान से। सारी बातें जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने शुरुआत में आपको कहा है कि ये सोना है। ये सोना क्यों है? क्योंकि ये दूसरी फसल जो भी सरसों की आम किसान करते हैं, जैसे सामने यही फसल है, इससे ये कहीं ना कहीं डेढ़ी निकलेगी। इससे डबल भी निकल जाती है, कई बार डेढ़ी भी निकल जाती है। वो फिलहाल डिपेंड करता है इसकी सिचुएशन, मौसम और सारी चीज़ें आपने कैसे इसको संभाला है, केयर की है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर थैंक यू। ये कमाल कर दिया आपने। वैसे तो प्रोफेसर हैं, पीएचडी कर रखी है, उसके बाद खेती कर रहे हो, खेत में खड़े और खेत में भी आप सोना उगा रहे हो। जी सर, ये फसल हमने जैसे सरसों उगाने का सोचा था, बार बार इसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे गेहूं उगा रहे हैं, उसके बाद फिर हमें सरसों उगानी पड़ती है, रोटेशन लाना पड़ता है। तो इस फसल को एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए किया ताकि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा, तो ये बीज हमने राजस्थान से मंगवाया है और इसकी पैदावार जब हम देखते हैं ये काफ़ी ठीक लग रही है हमें। तो पैदावार आपकी बार क्या लग रहा है? आपने 1 एकड़ में खेती की है इसकी? इसका एक्सपेरिमेंटल के तौर पर इसको 1 एकड़ में ही लगाया है और पैदावार इसकी 15 क्विंटल, जब हमने बीज लिया तो 15 क्विंटल तक होने की संभावना उन्होंने बताई थी। तो फसल अच्छी है, तो हमें लग रहा है कि इसके आसपास ही ये निकले। तो आप देख सकते हैं भाई, वैसे कॉमनली किसी भी बीज को देख लें हम सरसों के, वहाँ पे फलियाँ होती हैं ऐसे। ये एक आध बीज आ गया इसमें। वैसे आप देखेंगे, ये देखिए गुच्छेदार, कितना खास बीज है, तभी इसी को सोना कहा जाता है और तभी ये डबल मुनाफा आपको देगी। आपको लग रहा है कि ये भी आपका 15 क्विंटल निकल जाएगा? हाँ, संभावना 15 क्विंटल के लगभग लग ही रही है, क्योंकि सारा जो पैदावार है, एक एक दाना उगा हुआ है इसका, और फ्रूटिंग जो है वो भी लाजवाब है इसकी। सर, तो कहाँ से, राजस्थान में कैसे आपने ये बीज लिया? क्या नाम है, क्या किस्म है ये? वहाँ पे इसको इजरायली सरसों बोलते हैं, और ऑनलाइन मैंने देखा था इसको एक्सपेरिमेंट, फिर उसको कांटेक्ट करके किसी तरह से मंगवाया। तो इसको 1 महीने पहले ही मंगवा लिया था और बोने के टाइम इसको वैसे ही जैसे बोते उसी तरह से इसको उगाया है। बुआई का कोई खास समय रहता है इसका? कितने टाइम पीरियड रहता है टोटल फसल का इसका? बुआई का जैसी सरसों उगती है अक्टूबर नवंबर में, उसी टाइम हमने इसको उगा दिया था। कोई खास समय नहीं है, वही प्रॉपर जो चलता है वैसा ही है। पानी की बचत है सर इसमें। पानी नॉर्मल सरसों में 4 से 5 देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें 3 से भी काम चल जाता है, अच्छी पैदावार होती है। अच्छा, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत? पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। आप यहाँ पे देखोगे, ये दिख रही हैं सामने वो ड्रिप रही, थोड़ा उठा के दिखा दें। और सोलर पंप से जो है ये पानी देते हैं। खास करके इसको पानी कौन सा चाहिए होता है? मीठा पानी चाहिए होता है, नॉर्मल पानी, या नमकीन पानी? आपका कोई भी हो सर। नमकीन पानी में नमकीन पानी, जैसे थोड़ा सा कम नमकीन भी हो वो भी चल जाता है। अच्छा, कोई दिक्कत आ नहीं रही। तो TDS एक लेवल है, वो कहीं तक ऐसा हो कि भाई उससे ये मान लेगी उसको? 4000 TDS तक भी सर। 4000 तक? 4000 TDS तक भी चल जाती है। वाह जी वाह, ये तो कमाल का है। फिर तो बीज की कीमत क्या रहती है? आपने कितने में लिया था ये बीज? थोड़ा सा महंगा आता है सर। जैसे हम नॉर्मल सरसों का बीज लेंगे तो वो 1000 के करीब आ जाता है, लेकिन इसका 1500 पर केजी। अच्छा, दूसरी चीज़ें आजकल लोग ऑर्गेनिक की भी बात करने लगे हैं, या फिर कुछ लोग यूँ हैं कि ज़्यादा पैदावार के लिए पेस्टिसाइड या यूरिया या बहुत सारी ऐसी खादें मारते हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग रसायनों से बनी होती हैं। वो नुकसानदायक भी होती हैं। जी सर। और कहीं ना कहीं उनकी बदौलत ही फसल जो है वो अच्छी तैयार होती है। आपकी इस फसल को आपने कितना जो खादें हैं या दवाइयाँ हैं वो देनी पड़ी है? पेस्टिसाइड्स को ध्यान में रखते हुए सर इसका चुनाव किया गया। इसमें पेस्टिसाइड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात करें हम यूरिया की और DAP की, तो वो हमने बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें। अच्छा। हाँ, शुरू में बोते वक्त इसमें आधा कट्टा DAP का तो ज़रूर डाला गया, ताकि हमें पता नहीं था सर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको उगे या ना उगे, इसलिए हमने इसमें DAP का आधा कट्टा इसमें डाला था। अच्छा।
तो सामने वाली जिस पार्टी से आपने लिया था वो किसान था, कोई कंपनी थी, और उन्होंने क्या क्या हिदायतें दी थी कि ये करना पड़ेगा आपको इसकी? वो एक किसान ही था सर, कोई कंपनी नहीं थी। और उन्हें हमें हिदायतें यही दी थी कि आपके पेड़ खेत में 1-2 पेड़ ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात कि इसको जब आप उगाते हो तो नॉर्मल तरीका ही अपनाओ, इसकी ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि पशुओं से इसकी देखभाल करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमने चारों तरफ इसके बाड़ लगा रखी है सर। अच्छा, तो पशुओं को तो हर फसल से ही बचाना पड़ता है, पशुओं को दूर रखना पड़ता है। जी सर। तो या इसमें कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है? खास ध्यान तो इसका नहीं रखना पड़ता। खास ध्यान इसकी ये गुच्छे हैं सर, ये झड़ते नहीं है जैसे। अच्छा, और फसलों के जैसे हाँ, थोड़ी तैयार होने के बाद जैसे दूसरी फसलें होती हैं सरसों की, इस वाली ये वाली, तो जब ये बिल्कुल पक जाती हैं तो फूटने लगती है और उठाते वक्त झड़ती बहुत है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देखो इसको कॉमन, ये एक पेड़ है और ये निकला हुआ है, मान लो एक टहनी है, यही टहनी, इसमें आप देखोगे इस पूरी टहनी पे जितने फलियां हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस गुच्छे में, और ऐसे गुच्छे बहुत सारे हैं इसमें। तो आप समझ सकते हैं ये पैदावार ज़्यादा क्यों दे रही है। ये जो बीज है, आने वाले वक्त में कोई किसान आपसे भी परचेज, आप इसको बीज के तौर पे बेचोगे या मंडी में बेचोगे? फिर इसको मंडी में ही बेचते हैं सर, लेकिन किसान स्पेशली ये किसानों के लिए उगाया गया है। अगर किसी किसान को साथी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या एड्रेस है आपका? एड्रेस है सर ढाणा लाडनपुर भिवानी। अच्छा, और फिलहाल हम खड़े हैं बाईपास पे। बाईपास ये आपका पे। खेत है यहाँ पे? जी सर। सामने ये रेलवे लाइन जो है यहाँ से क्रॉस हो रही है, और उस तरफ ढाणा लाडनपुर का जो है वो फ्लाईओवर वहाँ से निकल रहा है। तो आप समझ लें, लोकेशन भी मैंने बता दी है। डॉक्टर शेखर वाडिया हैं, और ये आने वाले वक्त में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को ज़्यादा पैदावार भी चाहिए, ज़्यादा मुनाफा भी चाहिए, और कभी कभी जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसानों को। तो उसके लिए आपको श्योर कैसे हो पाएंगे और कम पानी या फिर कम संसाधनों में अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा फ़िलहाल ये फसल थी। ये सरसों की खेती फ़िलहाल आप देखें छोटी छोटी है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो है इसका आप पैदावार देख सकते हैं। उसके साथ साथ इसके हाइट, मेरे हिसाब से आगे कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो आपकी हाइट के बराबर हैं। जी सर, 5.5 तक 6 तक की हाइट के पेड़ इसमें है। हाँ। काफ़ी हाइट है ये। अच्छा। ये अच्छी हाइट मानी जाती है। सरसों की लगभग 4 तक रह जाती है, लेकिन इसकी काफ़ी अच्छी हाइट है, तो ये गिरती भी नहीं है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? सर किसी किसान साथी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और चाहिए हो तो मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप 95 88 73 29 73 पे कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। जी, तो फिलहाल भाई ये नंबर है। डॉक्टर शेखर वाडिया वैसे तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन अपनी खेती, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, और अब किसानी करते करते किसानों को सिखाना चाहते हैं। जैसे कॉलेज में एज ए प्रोफेसर बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही किसानों के लिए प्रोफेसर के तौर पे ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। वो मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया है इनका, इन्होंने बता दिया है आपको। आने वाले वक्त में आप भी ऐसी ही पैदावार ले सकते हैं, अच्छे यूनिक आइडियाज़ के साथ। परंपरागत खेती को थोड़ा सा बदल के आप ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लास्ट में अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दें कि आपको कितना सीखने को मिला, कितना समझने को मिला, इस किसान के बारे में क्या कहेंगे, और इस वीडियो को शेयर कर दें उन किसानों तक आने वाले वक्त में जो फ़ायदा चाहते हैं खेती से।